हेलो दोस्तों, नमस्कार। हर्षित टेक्नो क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके होंगे, आज से हम लोग क्लास 9th मैथ का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग नंबर्स के बारे में, नंबर ऑफ टाइप्स, उनकी प्रॉपर्टीज, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम टाइप्स ऑफ नंबर, जैसे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होता है, रेशनल नंबर्स, इंटीजर्स, इन सब टाइप के नंबर्स के बारे में हम आप आज जो है स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पहला आज का जो टॉपिक है, नेचुरल नंबर्स। पहले हम जो यहाँ पे वर्ड्स लिखे गए हैं, सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर एग्जांपल्स भी देखेंगे, उसके बाद जो है हम अपने टॉपिक को और आगे मूव करेंगे। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले लिखा हुआ है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के बारे में आप लोग जो है क्लास 4th 5th 6th से ही पढ़ते आ रहे होंगे। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये चीज़ जानेंगे। तो नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका यूज हम प्रायः किसी चीज़ को गिनने के लिए करते हैं। क्या होती है नेचुरल नंबर? जिनका प्रयोग हम नेचुरली सामान्यतः जिनका प्रयोग करते हैं। जैसे किसी चीज़ को हमें काउंट करना हुआ तो हम क्या करेंगे, हम इसको 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 1 से लेके जितने भी नंबर्स हम काउंट करते हैं तो इन्हें काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिनका उपयोग हम किसी वस्तु को गिनने में करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे हम इसका परिभाषा लिखते हैं। इसका जो डिफिनेशन है, अ नंबर which we generally used to count anything, जिनका प्रयोग हम सामान्यतः किसी वस्तु को, किसी भी चीज को गिनने के लिए करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या होगा इसका डेफिनेशन? ऐसी संख्या जिसका प्रयोग हम सामान्यतः किसी चीज को गिनने के लिए करते हैं, ऐसी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अ नंबर which we generally used to count anything is called natural number। तो प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका प्रयोग हम सामान्यतः किसी वस्तु को गिनने में करते हैं। जैसे हम किसी चीज को हमें काउंट करना हो तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। 1 2 3 4, इस तरह से इनफाइनाइट तक हम जितने नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है हम जो है उसको यूज करते हैं। तो नेचुरल नंबर आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका प्रयोग हम किसी चीज को काउंट करने के लिए करते हैं, जैसे 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटिव। तो इन नंबर्स को जो है हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके बाद जो हमारा सेकेंड नंबर है, होल नंबर्स। तो होल नंबर और प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर्स में कुछ डिफरेंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल इतने का डिफरेंस है कि हम प्राकृतिक संख्या की स्टार्टिंग 1 से करते हैं, जबकि पूर्ण संख्या की स्टार्टिंग या होल नंबर की स्टार्टिंग हम 0 से करते हैं। तो अगर हम इसी प्राकृतिक संख्या में 0 को भी सम्मिलित कर लें तो वह संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। अगर हम प्राकृतिक संख्या में 0 को भी सम्मिलित कर लें तो जो प्राप्त होगी संख्या वो जो होगी पूर्ण संख्या कहलाएगी। इसका मतलब यह है कि प्राकृतिक संख्या में 0 को सम्मिलित करने के बाद बनने वाला संख्याओं का समुच्चय पूर्ण संख्या कहलाता है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इंक्लूडिंग जीरो इन द नेचुरल नंबर आर कॉल्ड whole numbers। तो इंक्लूडिंग 0 इन द नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स।
इसका मतलब यह है कि प्राकृतिक संख्या में जीरो को अगर हम सम्मिलित कर दें तो वो जो संख्या प्राप्त होगी, पूरी जो समुच्चय प्राप्त होगा वो पूर्ण संख्या कहलाएगी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, स्टार्टिंग इसका कैसे होगा, जीरो से, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटिव। आपने देखा प्राकृतिक संख्या की स्टार्टिंग 1 से हो रही है, जबकि पूर्ण संख्या की स्टार्टिंग 0 से हो रही है। केवल इसमें किसका डिफरेंस है, 0 का डिफरेंस है। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में क्या डिफरेंस है, 0 का केवल डिफरेंस होता है। प्राकृतिक संख्या की स्टार्टिंग हम 1 से करते हैं, जबकि पूर्ण संख्या की स्टार्टिंग हम 0 से करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हमारा जो थर्ड टाइप ऑफ नंबर है पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक को समझने से पहले आप लोगों ने सुना होगा कि संख्याएं दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या। तो पूर्णांक क्या किसे कहते हैं, सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय पूर्णांक कहलाता है। सभी धनात्मक, या इसको इंग्लिश में डिफाइन करें, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, all positive and negative numbers is called integers, is called integers। मीन्स यह है कि सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय पूर्णांक कहलाता है। इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इसकी जो पहली कैटेगरी है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स, और जो दूसरी इसकी कैटेगरी है निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पे इंटीजर 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर ऋणात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पे जो है पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। धनात्मक पूर्णांक का उदाहरण क्या होगा, सभी पॉजिटिव नंबर जैसे 1 2 3 4, इस तरह से ये सभी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। इसी तरह से निगेटिव इंटीजर का -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटिव। तो यहाँ पे पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक 1 से लेकर इन्फिनिटिव तक जाएंगे, ऋणात्मक पूर्णांक -1 से लेकर -इन्फिनिटिव तक जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने नेचुरल नंबर को पढ़ा। नेचुरल नंबर को जो है n से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं। होल नंबर को w से डिनोट करते हैं, और इंटीजर्स को जो है z से जो है करते हैं डिनोट, और रेशनल नंबर को जो है i से डिनोट करते हैं। तो अब हम चलते हैं रेशनल नंबर को, अब हम लोग चलते हैं रेशनल नंबर की तरफ। रेशनल नंबर का डिफिनीशन आप लोगों ने क्लास 8th में बहुत ही सिंपल सा डिफिनीशन पढ़ा होगा कि जिन संख्याओं को हम p/q रूप में लिख सकते हैं उन्हें जो है परमेय संख्या कहते हैं। जहाँ p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए कोई, और q का मान जो है 0 के बराबर ना हो। तो लेकिन यहाँ पे पहला डिफिनीशन तुम्हारा वही रहेगा, लेकिन इसके अतिरिक्त इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं कि अगर और भी टाइप्स के नंबर मिलेंगे तो उन्हें हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये रेशनल नंबर है या नहीं। तो इसमें जो है थोड़ा सा इसका लेवल और बढ़ गया है रेशनल नंबर को पढ़ने का। क्लास 8 में हमने केवल सिंपल सा डिफिनीशन पढ़ा था कि जिन संख्याओं को हम p/q रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q दोनों पूर्णांक हों और q का मान 0 के बराबर ना हो। इसको इंग्लिश में भी डिफाइन कर सकते हैं, a number which we can expressed in the form of p/q where p and q are integers and q is not equal to 0। तो इसका हम डिफिनीशन लिख लेते हैं, परमेय संख्या। तो a number which we can expressed in the form of p/q
where p and q are integers, where p and q are integers and q is not equal to 0। इसका मीन्स यह है कि जिन संख्याओं को हम p बटे q रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q दोनों पूर्णांक हो और q का जो मान है वो 0 के बराबर ना हो, 0 के बराबर ना हो, तो ऐसी संख्याएं जो कहलाएंगी परमेय संख्या कहलाएगी। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इंटीजर्स है, इंटीजर्स में पॉजिटिव निगेटिव कोई भी हो सकता है, जैसे 2/5 -3/7। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 और 5 दोनों इंटीजर्स हैं, -3 ये 7 दोनों इंटीजर्स हैं, और यहाँ पे कंडीशन है q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ डिनोमिनेटर में 0 नहीं है। तो ऐसी संख्याएं या ऐसे जो फ्रैक्शंस होते हैं वो रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मूव करते हैं कि और किस किस टाइप के नंबर को जो है हम लोग रेशनल नंबर कह सकते हैं। तो चलिए उसको आगे पढ़ते हैं। हमने जो है इसका डेफिनेशन पढ़ लिया है रेशनल नंबर का, कि परमेय संख्या किसे कहते हैं, वो पुरानी डेफिनेशन थी जो हम क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं जो मतलब जिससे ये पता चलेगा कि हम और किस टाइप के नंबर्स को जो है रेशनल नंबर्स बोल सकते हैं। जैसे हमने अभी डेफिनेशन जो इसका पहला डेफिनेशन पढ़ा, जो है ऐसी संख्याएँ जिन्हें हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ p और q जो है पूर्णांक हो और q का मान जो है 0 के बराबर ना हो, तो ऐसी संख्याओं को जो है हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर्स। यहाँ पे हम जो लोग जो है 2 पॉइंट और पढ़ेंगे कि और किस किस टाइप के नंबर्स को जो है हम लोग जो है रेशनल नंबर्स कह सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट है इंटीजर्स। इंटीजर्स अभी हमने बताया इंटीजर्स क्या होते हैं। तो अगर कोई भी इंटीजर होगा, किसी भी इंटीजर को हम रेशनल नंबर्स कह सकते हैं। इंटीजर्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मान लो -2 है, -3 है, -1 है, उसके बाद फिर जो है 1 हो, 2 हो, 3 हो, इस तरह से जितने भी इंटीजर्स होते हैं हम सभी इंटीजर्स को जो है रेशनल नंबर्स कह सकते हैं। सभी इंटीजर्स को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। यहाँ पे फिर दूसरा पॉइंट है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल या शांत दशमलव। शांत दशमलव यह है जैसे जब हम किसी फ्रैक्शन को जब हम कंप्लीटली डिवाइड करें या किसी भी नंबर को जब हम किसी नंबर से डिवाइड करें तो पॉइंट के बाद 1-2 अंक के बाद वो जो है पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल या शांत दशमलव। शांत दशमलव क्या है कि ऐसी संख्या जिनको किसी नंबर से भाग करने पर या डिवाइड करने पर वो जो है पॉइंट के कुछ डिजिट बाद जो है कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं शांत दशमलव। शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, ऐसी संख्याएं जिनको जो है हम किसी नंबर से डिवाइड करें तो पॉइंट के कुछ डिजिट बाद तक जो है वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। जैसे यहाँ पे हम मान लो 5 है, वही नंबर 5 है, 5/2 करें तो 5 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड होगा नहीं ऐसे डायरेक्ट, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ये 2 2 जा 4, 1 बचा, पॉइंट लगा दिए, 2 5 जा 10, तो हमने देखा पॉइंट के एक डिजिट बार तक जो है ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। इसको ऐसे भी देख सकते हैं 2/5। इस तरह से जब हम किसी ऐसे नंबर को डिवाइड करें जिनमें जो है डिवाइड करते समय पॉइंट के कुछ डिजिट बाद जो है पूरा डिवाइड एंड हो जाए या कंप्लीटली रिमाइंडर 0 आ जाए, तो ऐसे नंबर्स को हम जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल या शांत दशमलव कहते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है तो ये 2 2 जा 4, 1 आ गया, पॉइंट लगा दिए, यहाँ 0 बढ़ाएं, 2 5 जा 10, हमने देखा यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया और पॉइंट के जो है एक डिजिट बार तक ये डिवाइड समाप्त हो गया पूरा और ये हमें आंसर मिला। तो 2.5 जो है इस तरह से या 1.25 इस तरह से जो नंबर्स होते हैं वो ऐसे नंबर्स को जो है शांत दशमलव कहते हैं। तो शांत दशमलव क्या होता है, शांत दशमलव संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें किसी नंबर से भाग करते समय भाग करने के दशमलव के 1-2 अंक बाद जो है वो भाग पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल देखा, इसी तरह से
मान लो यहाँ पे हम ये देख लेते हैं, मान लो 50 है, 50 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, ये 2 रिमाइंडर है यहाँ पे, फिर 0 कैरी किए, 1 आएगा यहाँ पे, 10 हो गया। अब 4 का टेबल 10 में पढ़ेंगे, 4 2 जा 8, माइनस करेंगे, फिर 2 आया, फिर डेसिमल बढ़ाएं, यहाँ 0 बढ़ाएं, 4 5 जा 20, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। तो 50 क्या है, 50 या 12.5 क्या है, 12.5 या 50/4 क्या है, ये डेसिमल नंबर्स हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं, ऐसे नंबर्स हैं जिनमें डिवाइड करते समय पॉइंट के 1-2 डिजिट बार तक जो है पूरा डिवीजन अच्छी तरह से समाप्त हो जाता है। तो ऐसी संख्याओं को शांत दशमलव कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं कुछ हम। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे, जैसे 2.5 हो गया, 12.5 हो गया, या 14.2 हो गया। तो इस टाइप के जितने भी नंबर्स होते हैं जिनमें पॉइंट के बाद जो है कुछ नंबर्स होते हैं, उसके बाद वो नंबर एंड हो जाते हैं, जैसे 1.25, इस तरह से एक निश्चित संख्या तक जो है केवल डिवाइड होंगे, उसके बाद ये अच्छी तरह से समाप्त हो जाते हैं। तो ये भी क्या नंबर, ये भी कैसे नंबर्स हैं, रेशनल नंबर। तो इनको भी जो है हम रेशनल नंबर बोलेंगे, इनको भी क्या बोलेंगे हम, रेशनल नंबर्स। तो सभी टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। या सभी शांत दशमलव संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं, परमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या अशांत दशमलव बट रिपीटिंग। यहाँ पे दो कंडीशन है, नंबर से जो है नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो, अशांत दशमलव हो, बट रिपीटिंग हो, मीन्स जो है वो नंबर्स कुछ रिपीट कर रहे हों। तो इसको कैसे हम लोग पहचानेंगे, जैसे हम किसी नंबर में या डिवाइड करते हैं, किसी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो डेसिमल के जो है इनफाइनाइट तक ऐसे डिवाइड करता हुआ जाए, वो कभी एंड ही ना हो, लेकिन सभी नंबर सेम हो या और रिपीट करें। जैसे हम 10 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे, 10 को अगर हम 3 से डिवाइड करें, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 बचा, हमने डेसिमल लगा दिया, फिर 10 हो गया, फिर 3 3 जा, फिर 1 आया रिमाइंडर, फिर डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाएं, फिर 3 3 जा। इस तरह से हम डिवाइड करते जाएंगे तो इनफाइनाइट तक जाएगा, लेकिन ये डिवाइड कभी एंड नहीं होगा। तो ऐसी संख्याएं जिनको दशमलव के बाद अनंत संख्या तक भाग करने पर भी वो भाग कभी समाप्त ना हो, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स कहते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं 3, ये सभी नंबर्स एक साथ रिपीट हो रहे हैं, 3 3 जो है लगातार ही रिपीट हो रहा है, बीच में कोई डिजिट बदल भी नहीं रहा है। तो ये कैसे नंबर्स हैं, अशांत दशमलव है, और इसके साथ साथ ये रिपीटिंग या आवर्ती, इसको बोलते हैं आवर्ती, और इसको बोलते हैं अनावर्ती। यहाँ पे जो है अनावर्ती है। तो ये जो है कैसे नंबर्स हैं, अशांत दशमलव परंतु आवर्ती संख्याएं हैं। तो सभी अशांत दशमलव परंतु आवर्ती संख्याएं भी परमेय संख्या होती हैं। सभी अशांत दशमलव परंतु आवर्ती संख्या भी जो है परमेय संख्या होती है। इसी तरह से जैसे यहाँ पे मान लो कोई नंबर है, लिखा हुआ है 2.45454545, इस तरह से। तो ये कैसा नंबर होगा, ये भी रेशनल नंबर होगा। ये भी किस टाइप का नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं वो सब रिपीट कर रहे हैं और ये इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। तो यहाँ पे पॉइंट क्या, नॉन टर्मिनेटिंग। पहली बात तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कभी समाप्त नहीं होगा। उसके बाद आवर्ती या रिपीटिंग, और ये रिपीटिंग एक साथ जो है रिपीट कर, जैसे 4 5 रिपीट कर रहा है, 4 5 4 5 बार बार जो है रिपीट कर रहा है। तो ऐसी संख्याएं अशांत दशमलव संख्याएं कहलाती हैं।
उसके बाद और जितने भी अशांत दशमलव परंतु आवर्ती संख्याएं होती हैं वो सभी रेशनल नंबर्स होती हैं। जैसे यहाँ पे 1.3333 ये है, ये सभी कैसी संख्याएं हैं, ये दोनों कैसी संख्याएं हैं, अशांत दशमलव संख्या है और आवर्ती संख्या है, और इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे, रेशनल नंबर्स बोलेंगे। तो इस टाइप के जितने भी नंबर्स होते हैं इसको भी हम लोग रेशनल नंबर या परमेय संख्या बोलेंगे। उसके बाद जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं उनको भी हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे। जितने इंटीजर्स होते हैं उनको भी हम लोग जो है रेशनल नंबर बोलेंगे। तो इस तरह से हमने जो है रेशनल नंबर, पहला तो बेसिक डेफिनेशन जो हम लोग क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं उसको पढ़ा। उसके बाद जो 9th का आपका सिलेबस है ये है। तो यहाँ पे जो है 3 पॉइंट एक्स्ट्रा थे। हम जो है इतने टाइप्स के नंबर्स को जो है हम लोग रेशनल नंबर बोल सकते हैं। पहला कौन सा है, इंटीजर्स को। जितने भी इंटीजर्स हैं इंटीजर्स को भी हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे -3 है, इसको बाई 1 कर सकते हैं। और रेशनल नंबर का डेफिनेशन है जिन संख्याओं को p/q फॉर्म में लिख सकते हैं और q का मान 0 ना हो। तो यहाँ पे ये नीचे 0 नहीं है, ऊपर जो है इंटीजर है। तो ये इस तरह से इसको भी हम लोग जो है रेशनल नंबर बोल देते हैं। तो आई होप रेशनल नंबर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इररेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इररेशनल नंबर। तो यहाँ पे हम पहले इररेशनल नंबर का डिफिनीशन अच्छे से स्टडी करेंगे, इसके एग्जांपल्स। उसके बाद यहाँ पे है प्रॉपर्टीज ऑफ इररेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याओं के गुण, उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। इन प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पॉइंट को स्टडी करेंगे। उसके बाद जो है हमने जो है टॉपिक को नेक्स्ट मूव करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इररेशनल नंबर देखते हैं। तो इररेशनल नंबर अभी हमने देखा रेशनल नंबर क्या होते हैं और किन किन टाइप के नंबर्स को हम लोग रेशनल नंबर कह सकते हैं। तो इसी तरह से हम लोग देखते हैं इररेशनल नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले इररेशनल नंबर को हम डिफाइन करते हैं। तो इसका डिफिनीशन ये होगा, दैट टाइप ऑफ नंबर व्हिच डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। मतलब ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत तथा अनावर्ती हो, अशांत तथा अनावर्ती हो, ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। दैट टाइप ऑफ नंबर व्हिच डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आर कॉल्ड इररेशनल नंबर्स। ऐसी संख्याओं जिनका दशमलव प्रसार अशांत तथा अनावर्ती हो अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसको लिख लेते हैं हम लोग, that numbers which decimal expansion are non-terminating and non-repeating that numbers which decimal expansion are non-terminating and non-repeating is called irrational number, is called irrational numbers। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, डेट नंबर्स व्हिच डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग इज कॉल्ड इररेशनल नंबर। यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग दो वर्ड आए हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स ये है कि वो अशांत हो, कैसा हो, अशांत हो। और नॉन रिपीटिंग मीन्स हो वो अनावर्ती हो, वो जो है
अनावर्ती हो। तो ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत तथा अनावर्ती हो वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत तथा अनावर्ती हो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। That numbers which decimal expansion are non-terminating and non-repeating is called irrational numbers। यहाँ पे एग्जाम्पल से देखते हैं इसका। जैसे यहाँ मान लो कोई भी नंबर लिखा गया हो 0.1500150015 इस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग। ये जो नंबर है ये तो ना तो टर्मिनेट कर रहा है, इसका मतलब ये है ना तो ये ख़त्म ही हो रहा है और ना ही जो है ये रिपीट कर रहा है। यहाँ पे 1500 है, यहाँ पे 15000 है। तो इस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं कि ये नंबर जो है ये ना तो टर्मिनेट कर रहा है, ना ही ये ख़त्म हो रहा है और ये ना ही जो है रिपीट कर रहा है। तो ऐसे नंबर्स को जो है हम लोग इरेशनल नंबर्स कहते हैं। ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे आप में लिख दें हम 0.130130130013 इस तरह से लिख दें तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर्स। तो यहाँ पर डिफिनीशन, आई होप डिफिनीशन आप लोग का अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पे जो है अब हम लोग स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याओं के गुण। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम देखकर जो है कह सकते हैं कि परिमेय संख्या है या नहीं। तो यहाँ पे जो है पहली प्रॉपर्टी इसकी है कि कोई भी धन पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर है किसी संख्या का जो है पूर्ण वर्ग नहीं है या कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। कोई इंटीजर ऐसा इंटीजर है जो किसी भी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो एक अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर होगा। क्या कहा हमने? जैसे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है मान लो और वो किसी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा? इरेशनल नंबर्स होगा। यहाँ पे आज हम केवल पॉइंट को स्टडी कर लेते हैं, इसकी एग्जांपल्स और डीप में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे जो है दूसरा जो हमारा पॉइंट है, कोई धन पूर्णांक, अगर कोई धन पूर्णांक किसी संख्या का अगर पूर्ण घन नहीं है तो उस संख्या का जो घनमूल होगा वो भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है वो किसी भी नंबर का कंप्लीट क्यूब नहीं है, क्यूब और स्क्वायर रूट आप लोग निकालना क्लास 8 में सीख ही चुके होंगे। तो यहाँ पे जो है ये वर्ड आपको नया नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ पे जो है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, इसका अगर ये किसी भी नंबर का कंप्लीट क्यूब नहीं है तो उस नंबर का अगर हम क्यूब रूट निकालें तो जो क्यूब रूट आएगा वो हमारा इरेशनल नंबर होगा। इसी तरह से मान लो कोई नंबर x है तो इसका अगर हम निगेटिव होंगे, मान लो x कोई नंबर है, अगर ये अपरिमेय संख्या है तो -x भी अपरिमेय संख्या होगा। इसका मीन्स ये है अगर कोई नंबर पॉजिटिव नंबर अपरिमेय संख्या है तो उसका नेगेटिव नंबर भी अपरिमेय संख्या होगी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हम परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या को जोड़े या घटाएं, परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या को जोड़े या घटाएं तो हमेशा हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, हमेशा हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। या अगर हम रेशनल नंबर के साथ किसी भी इरेशनल नंबर को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें हमेशा जो है इरेशनल नंबर ही फाइंड होगा। इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है अशून्य परिमेय संख्या। नॉन जीरो रेशनल नंबर में अगर किसी इरेशनल नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा हमें इरेशनल नंबर ही फाइंड होगा। या अगर किसी अशून्य परिमेय संख्या में, अशून्य परिमेय संख्या मीन्स ये है कि वो नंबर जीरो ना हो। जैसे जीरो भी एक रेशनल नंबर होता है, जीरो को छोड़ के, अगर जीरो को छोड़ के किसी भी नंबर में अगर हम अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो जो है अपरिमेय संख्या ही मिलेगा हमें। तो इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है अगर हम अपरिमेय संख्या का मल्टीप्लिकेशन करें, डिवीजन करें, एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हमें जो मिलने वाला आंसर है वो अपरिमेय संख्या ही हो। अगर हम किसी भी इरेशनल नंबर को जो है मल्टीप्लाई करें, डिवीजन करें, एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें तो जरूरी नहीं है कि हमेशा इरेशनल नंबर ही हमें प्राप्त हो। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इरेशनल नंबर का रेसिप्रोकल जो होता है वो भी इरेशनल नंबर होता है। व्युत्क्रम मीन्स क्या होता है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल निकालना जो है
रेसिप्रोकल क्या होता है, उस नंबर को हम लोग अपोजिट करके लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे 1/5 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 5। इसी तरह से मान लो 5 है, 5 का रेसिप्रोकल 1/5। तो अगर किसी भी नंबर को उसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के साथ हम पलट के लिख देते हैं या अंश या हर के साथ उसको हम पलट के लिख दें तो जो प्राप्त होने वाली संख्या होती है वो व्युत्क्रम कहलाता है। तो यहाँ पे यह है कि अपरिमेय संख्या का जो व्युत्क्रम होता है वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। तो आई होप आपको जो है इरेशनल नंबर और प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर ये सब टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके कमेंट करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।